हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मैथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की प्रश्नावली 2.2। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो हमारे 2.2 का पहला क्वेश्चन है वो है द्विघात निम्न द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात करो और शून्य तथा गणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है वो है x² - 2x माइनस का 8। हमें शून्य ज्ञात करनी है। हमें कोई ऐसी संख्या देखनी है जो जोड़ने पर या घटाने पर -2 आए और गुणा करें तब 8 आए। ऐसी संख्या हो सकती है। हम लिखेंगे एक्स सोल्यूशन x² - 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। और 4 की हम 2 से गुणा करें तो आता है माइनस का 8 और जब माइनस के 4 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस के 2 बच जाता है। और यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस का 4, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं प्लस का 2, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 2 चौक 8 बराबर 0। तो हो जाएगा हमारा x - 4 टू x, इस माइनस का भी आ जाएगा प्लस का 2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इस संख्या बराबर 0। x - 4 बराबर 0, तो x बराबर आ गया प्लस का 4। एक वैल्यू हमें ये मिल जाती है। दूसरी वैल्यू वो है x + 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2। दूसरी वैल्यू ये होता है अल्फा का मान, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस का 2। तो शून्य को भी गुणांक का जो संबंध होता है वो होता है शून्यंक अल्फा बराबर कितना आया 4 और बीटा बराबर आया माइनस का 2। शून्यंक को अब लिखेंगे हम शून्यंकों के बीच की सत्यता की संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हमें यहाँ से ए बी सी की वैल्यू डिफाइन करनी होगी। हमें ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है 1, तो बी की वैल्यू वो है हमारा माइनस का 2 और सी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 8। अब हम निकालते हैं शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। मुझे अल्फा की वैल्यू दे रखी वो दे रखी 4 प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस का 2 बराबर बी की वैल्यू दे रखी है हमें माइनस का 2। ये भी माइनस ए माइनस हो जाता है प्लस का 2 अपन ए की वैल्यू दे रखी है 1। 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा बराबर 2 अपॉन 8। ये आ गई हमारी जो शून्यंकों का योगफल है। जिसे आप आगे करना चाहते हो इसकी इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 = 2। दूसरा होता है शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए। हमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू -2 बीटा की वैल्यू बराबर सी की वैल्यू माइनस का 8, ए की वैल्यू 1।
ये जगह माइनस का 8 बराबर माइनस का 8 फाइनल आंसर। इसी प्रकार हमें जो अगले क्वेश्चन है वो भी हमें करने होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। हमें जो इसकी इसी प्रकार जो हमने ये सवाल किया है बिल्कुल इसी प्रकार हमें ये सवाल करना है। 4x² का हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन 4x² ऐसे हमें ऐसी संख्या देखनी है जो गुणा करने पर हमारे 4 आए और जोड़ने घटाने पर माइनस के 4 आए। तो ऐसी संख्या हो सकती है माइनस का 2x माइनस का 2s। सॉरी ऐसी लेना है, जब है ऐसे तो है भी ऐसे 2s प्लस का 1 बराबर 0। और 2 की गुणा 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 और माइनस के जोड़ेंगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। ऐसे हम ले लेंगे 2s कॉमन। 2s कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2x माइनस का 1। यहाँ से हम लेंगे माइनस का 1 कॉमन, यहाँ बचेगा 2x प्लस का माइनस का 1 बराबर 0। ये प्लस का है, जब माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो ये जाएगा प्लस। उसके बाद 2s माइनस 1 और इधर भी 2s माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। जो अल्फा की वैल्यू है वही 1/2। इसी प्रकार 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर प्लस का 1, s बराबर 1/2। जो बीटा की वैल्यू है वो आई 1/2। सत्यता की जांच करने के लिए हमें यहाँ से ए बी की वैल्यू डिफाइन करनी होती है। तो यहाँ से ए की वैल्यू दे रखी है हमें 4 और बी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 4 और सी की वैल्यू दे रखी है प्लस का 1। पहले हम देखते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू जो दे रखी है 4 वो 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/2 बराबर बी की वैल्यू माइनस का 4 और ए की वैल्यू 4। ये इतना हमें दे रखा है। इसके बाद हम आगे करते हैं, इसकी इससे गुणा करेंगे इसकी इससे, तो 2 प्लस 2 अपॉन एलसीएम से हमें 2 बराबर इसकी इससे करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1। इसे हमने कर दिया डिवाइड बाई। एक और यहाँ से हम लेंगे थोड़ा सा कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 अपन में हमें दोनों डायरेक्शन से हमें यहाँ से 2 कॉमन बराबर यहाँ आया 4 से 4 जाएगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ जाएगा 2/2 बराबर 1। इससे 2 से 2 जाएगा तो 1 बराबर 1। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। जो शून्यांकों का गुणनफल है वो देखते हैं हम। यहाँ बी की वैल्यू माइनस, यहाँ भी माइनस, इसलिए आया है प्लस का 1। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू 1। सी की वैल्यू रखिए 1 अपॉन ए की वैल्यू 4।
इसे जब सोल्व करेंगे तो जाएगा 2 यानी 1/4। एलसीएम इसका लेंगे तो 1/4। उधर हमें दे रखा 1/4 दूसरे का फाइनल आंसर। इसी प्रकार सवाल देखते हैं तीसरा। तीसरा सवाल क्या है हमारा? तीसरा सवाल है 6x² 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। इसे हम सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारा क्रम से लगा हुआ नहीं है, इसलिए इसे क्रम से लगाना पड़ेगा। तो अब 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 6 18। कोई ऐसी संख्या जो गुणा करने पर 18 आए, जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन। तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। जब आप 9 की 2 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा माइनस का। माइनस के 9 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 7 बच जाएगा। यहाँ से हम ले लेंगे 3x कॉमन। हम 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा 3 3 9 3 प्लस यहाँ से लेंगे हम 1 कॉमन, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 बराबर हमारा 0 चल रहा है। हो जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। 3x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर प्लस के 3, 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर 3/2 और x बराबर माइनस का 1/3। अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3। शून्य अंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो पहले हम देख लेंगे a की वैल्यू कितनी दे रखी है। a की वैल्यू वो है हमारी 6, b की वैल्यू दे रखी है हमें माइनस का 3, c की वैल्यू दे रखी है हमें माइनस का, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। क्योंकि हमें ये माननी है समीकरण तो c की वैल्यू -3, क्योंकि इसी गुणा में x है इसलिए हमें b की वैल्यू मानेंगे। जो जिसके साथ कोई चर नहीं होता वो हमारी c की वैल्यू होती है। इसके साथ चर है इसलिए ये b की वैल्यू, जिसके साथ कोई चर नहीं है इसलिए c की वैल्यू। लगाओ मान, अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान माइनस का 1/3 बराबर b माइनस के हो गया प्लस, क्या है 7 अपॉन a की वैल्यू 6, a की वैल्यू। इसके हम करेंगे गुणा, 3 क्या 9 प्लस 2 एकन माइनस का 2 अपॉन 3 दूनी 6 बराबर 7/6। 9 में से माइनस का 2 जाएगा, 9 - 2/6 बराबर 7/6। यहाँ भी 7/6 बराबर 7/6। ये आ गई एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू होती है शून्य अंकों का गुणनफल। ये योगफल था, ये गुणनफल है। शून्य अंकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/में अल्फा की वैल्यू 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3 बराबर c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 6। इससे हम कर देंगे गुणा, यहाँ से हम ले लेंगे 3 कॉमन, ऊपर से लिया माइनस का 3 कॉमन अपॉन नीचे जाएगा 3 6 बराबर माइनस का 3/6। हमारा दूसरा आंसर भी फाइनल। 3 एकन -3 3 दूनी 6 माइनस का 3/6 माइनस का 3/6।
6